एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं और वो उस क्रिस्टल के सर्च कर रहे होते हैं कि आखिर वो क्रिस्टल क्या है, और फिर वो रिपोर्ट बना भी देते हैं और लेडी ज़ुनाटे के पास वो रिपोर्ट पहुँच जाती है। वो कैप्टन यामाटो को बुलाती है और वो बता रही होती है क्या ये जो क्रिस्टल स्टाइल जुत्सु है वो वही जुत्सु है जो मैं सोच रही थी। शिजुने बोलती है आप क्या सोच रही थी? तो यहाँ पर जो लेडी ज़ुनाटे रहती है बोलती है तुम्हें नहीं पता कि क्रिस्टल स्टाइल जुत्सु की बहुत सारी कहानी है? तो शिजुने बोलती है नहीं। लेडी ज़ुनाटे बताती है कि बहुत साल पहले क्रिस्टल स्टाइल जुत्सु की कहानी फैल रही थी और जिसके भी ऊपर वो क्रिस्टल स्टाइल जुत्सु इस्तेमाल किया जाता था उसका खून तलक भी क्रिस्टल बन जाता था। और वो बोलती है मैंने जो रिपोर्ट मंगाई हूँ वो रिपोर्ट यही है, जो शीनो का बग था वो शीनो का बग भी पूरी अंदर से क्रिस्टल बन चुका था, यानी कि शीनो की अंदर की एक एक सेल जो बग का खून और जितना भी था वो पूरी तरीके से क्रिस्टल बन गया था। यानी जो क्रिस्टल स्टाइल जुत्सु है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और अगर इसको इंसानों के ऊपर इस्तेमाल किया गया तो इंसान पूरी तरीके से क्रिस्टल बन जाएगा और अगर वो क्रिस्टल तोड़ दिए तो इंसान पूरी तरीके से बुक्का हो जाएगा। और यहाँ पर ये खबर मिल जाती है। यहाँ पर नारुतो और कैप्टन यामाटो आधे रास्ते पे पहुँच जाते हैं और कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि इसके आगे का हमें नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। और फिर वो बोलते हैं साई तुम्हें पता है कि इसके आगे क्या करना है? तो साई यहाँ पर अपने 20 स्क्रॉल को खोलता है और उसमें एक बड़ी सी चिड़िया बनाकर उस पर बैठकर उड़कर देख रहा होता है कि आखिर उन्हें कहाँ जाना चाहिए। और तभी नारुतो देखता है कि साई को लगता है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो इससे अच्छा मैं ये टाइम अपनी ट्रेनिंग में क्यों नहीं दे दूँ, और इसलिए वो ट्रेनिंग के लिए जा रहा होता है। सोकरा उसको पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो? तो नारुतो बोलता है मैं सुसु करने जा रहा हूँ। और यहाँ पर जो साई रहता है वो अपने 20 स्क्रॉल की मदद से देख रहा होता है सभी कुछ ऊपर से कि आखिर यहाँ पर क्या क्या चल रहा है। और जो नारुतो रहते हैं वो जंगल में जा रहा होता है और वो बोलता है कि आखिर ये फॉग है क्या? और तभी उसे सामने वही बच्चा दिखता है युकीमारू। और यहाँ पर नारुतो युकीमारू को देखता है और वो बोलता है हे तुम्हें क्या वो घर मिल गया? तो जो युकीमारू रहता है वो बोलता है नहीं मुझे घर नहीं मिला और पर मैं अभी तक अकेला ही हूँ। तो जो नारुतो रहता है वो बोलता है क्या तुम अभी तक अकेले हो, तुम्हारे को अभी तक घर नहीं मिला? तो युकीमारू बोलता है नहीं मैं अभी तक ऐसा ही हूँ। तो जो नारुतो रहता है वो युकीमारू को बोलता है अगर तुम्हें ऐसा है तो तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते, हम तुम्हें लीव विलेज लेके जाएंगे। मेरा अभी एक मिशन है और जैसे मैं ये मिशन से जा रहा हूँ तो तुम हमारे साथ लीव विलेज चलना और वहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे बारे में सोचेंगे और केयर भी करेंगे और तुम्हें वहाँ पर मज़ा भी आएगा। तो यहाँ पर जो युकीमारू रहते हैं वो बोलते हैं नहीं मैं आ तो नहीं सकता, क्योंकि वो अपना जो क्रिस्टल रहता है वो निकालता है और वो निकाल के देखता है। वो बोलते हैं हाँ मेरे बारे में कोई है तो सही जो मेरे बारे में सोच रहा है और मेरी थोड़ी थोड़ी फिक्र करता है। और जो नारुतो रहते हैं वो बोलते हैं हाँ तो वो इंसान ही होगा जो तुम्हारा घर होगा और तुम्हें उसे छोड़ना नहीं है बिल्कुल, और तुम्हें उसके साथ ही रहना है चाहे कुछ भी हो जाए। और जो युकीमारू रहते हैं वो बोलते हैं ठीक है तो मैं उसके साथ ही रहूँगा जो मेरे बारे में सोचता है और मेरी केयर करता है। वो बोलता है मुझे उसने मुझे ही ये दिया था, तुम ये देख सकते हो कितना अच्छा है। और तभी वो युकीमारू नारुतो को वो कैमेलियस दिखा रहा होता है। तभी सोकरा आती है और वो बोलती है हे नारुतो साई को पता चल गया। और तभी नारुतो बोलता है जा रहा हूँ मैं युकीमारू, मुझे इन लोगों से बात करनी है। और तभी यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो बोलती है तुम किससे बात कर रहे थे? तो नारुतो बोलता है मैं मेरे दोस्त युकीमारू से। और तभी वो पीछे मुड़कर देखता है कि वहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। तभी साई बोलता है कि देखो मुझे शीनो की बग मिली है और मुझे पता चल गया कि हमें कहाँ जाना है। यहाँ पर कुरन वो पांचों निंजा जो रेंची और बाकी लोग रहते हैं उसको बोलती है तुम लोग आगे की तरफ बढ़ो और मैं बस आती हूँ इन लोगों का काम निपटा कर। और वो आगे की तरफ चले जाते हैं। तभी यहाँ पर जो कुरन रहती है वो अपने हाथ को देखती है और वो बोलती है ये सीड मेरे काम आने वाले हैं, निंजा आर्ट डायमंड बैरियर। और ये बोलकर वो अपने निंजा आर्ट डायमंड बैरियर की मदद से ज़मीन के नीचे वो जो सीड डाल देती है उसकी जो ज़मीन के जो ज़मीन में जहाँ जहाँ सीड डालती है वहाँ से डायमंड निकलते हैं। और वो जैसे ही डायमंड निकलते हैं छोटे छोटे तो एक बड़ा सी शील्ड बन जाती है डायमंड की काकाशी सेन से। और उसके ऊपर काकाशी सेन से बोलते हैं कि वो लोग कहाँ गए, हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। और इसलिए वो हिनाता को बोलते हैं कि अपने बियाकुगन से देखने कि आखिर वो कितना दूर गए हैं।
और हिनाता बोलती है तो ठीक है, मैं उन लोगों को अपनी बियाकुगन की मदद से अभी देखती हूँ और बताती हूँ कि वो लोग कहाँ गए। और तभी वो अपनी बियाकुगन की मदद से देखती है और वो जैसी देखती है अपनी बियाकुगन की मदद से उसे अपने आप को ही दिखता है, यानी उसे हिनाता ही दिखती है बहुत सारी। और क्योंकि जहाँ पर इन लोगों के ऊपर एक डायमंड की शील्ड लगी है, इसी वजह से हिनाता अपनी बियाकुगन देखती है और उसे शील्ड अपने आप ही दिखती है। हिनाता बोलती है लगता मैं थक गई हूँ, इसी वजह से लगता मैं अपने आप को ही देख रही हूँ। और यहाँ पर वो जो कुरन रहती है वो निंजा आर्ट डायमंड मिरर निकालती है और वो मिरर के अंदर से अपने क्लोन निकालती है, डायमंड मिरर से डायमंड बैरियर निकालती है। यहाँ पर शीनो और बाकी सब इंतज़ार कर रहे होते हैं और वो बोलते लगता है एनिमी ने हमारे लिए जाल बचा दिया या तो किसी टाइप का बैरियर जो मेरी बीस को भी चिंतामय लग रहा है। और तभी यहाँ पर जो काकाशी सेंसे रहते हैं वो भागते हुए जा रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे देखना होगा। और तभी वो देखते हैं कि जो कुरन रहती है वो यहाँ पर छुपी होती है और तभी वो काकाशी सेंसे के ऊपर पीछे से हमला करती है। और यहाँ पर काकाशी सेंसे अपनी शरिंगन को देखते हैं और वो शरिंगन की मदद से जो कुरन है उसको अटैक के देखने की कोशिश करते हैं। और कुरन काकाशी सेंसे को कहती है कि तुम अपनी शरिंगन की मदद से मेरे डायमंड क्रिस्टल टाइप जुत्सु को कॉपी नहीं कर पाओगे काकाशी, चाहे कितना भी हो जाए, कोई भी हो जाए, मेरे क्रिस्टल टाइप का कॉपी नहीं कर सकता। और यहाँ पर हिनाता अपनी बियाकुगन की मदद से एक बार देखने की करती है, पर वो देखती है कि यहाँ पर वो अपने आप को ही देख रही है क्योंकि बाहर एक बड़ा सा डायमंड क्रिस्टल बैरियर लगा है। यहाँ पर एक क्लोन यहाँ पर हिनाता को पकड़ लेता है और दूसरा क्लोन शीनो को। हिनाता बोलती है तो तुम है वो जो डायमंड टाइप जुत्सु इस्तेमाल करती हो पर और नहीं। और वो अपनी बियाकुगन की मदद से अपना जेंटल फिस्ट इस्तेमाल करने की करती है। वो बोलती है मुझे बस फोकस करना होगा और हिनाता फोकस करते करते जो रहती है कुरन उसके ऊपर अपना 8 डायग्राम 32 पाम इस्तेमाल करती है। 2 पाम 6 पाम 8 पाम 32 पाम और इस तरीके से वो अपने 32 पाम इस्तेमाल करती है। और यहाँ पर जो कुरन का डायमंड क्लोन रहता है वो गिर जाता है। यहाँ पर शीनो भी एक कुरन से लड़ रहा होता है जो सिर्फ एक क्लोन रहता है। और यहाँ पर कीबा भी और अकामारू भी एक क्लोन से लड़ रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर असली कुरन आती है और वो अपने जुत्सु की मदद से हिनाता को एक डायमंड्स के अंदर कैद कर लेती है और हिनाता डायमंड के अंदर जम जाती है। ये बोलते हैं कि मेरा जो कुरन थी यहाँ पर मेरे यहाँ पर जो थी वो भाग गई। कीबा बोलते हैं हाँ मेरे यहाँ पर वो जो थी वो भी चली गई। और काकाशी सेंसे बोलते हैं आखिर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। और वो बोलते हैं हिनाता कहाँ पर है। और तभी यहाँ पर कैप्टन यामाटो और बाकी सब पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर एक डायमंड बैरियर है। और वो साई को बोलते हैं कि ज़रा ऊपर से देखने के ऊपर से कोई जाने का रास्ता है कि नहीं। और साई अपनी 20 करोड़ निकालता है और वो अपनी चील पर बैठकर ऊपर से देखने की कोशिश करता है कि आखिर वो ऊपर से जा सकते है कि नहीं। और वो देखता है कि ऊपर से भी रास्ता बंद है। तो कैप्टन यामाटो बोलते हैं मुझे लगा ही था कि वो जो डायमंड बैरियर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो बोलते हैं अब एक ही रास्ता बचा है, हमें ज़मीन के नीचे से देखना होगा। और वो अपने जुत्सु की मदद से ज़मीन में खड्डा करके देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर डायमंड जो रहता है वो पहले बोलते हैं पहले मैं डायमंड को चेक कर लेता हूँ कि ये डायमंड कोई ख़तरनाक तो नहीं, यानी इसको छू कर करंट या जल जाएंगे। तो वो बोलते नहीं ये डायमंड बिल्कुल सही है। तो मैं ज़मीन के नीचे से देखने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये है क्या। और तभी वो ज़मीन में गड्ढा करते हैं और वो देखते हैं कि ये जो डायमंड बैरियर है वो ज़मीन के नीचे तलक भी है। और वो बोलते हैं मुझे लगा ही था। और वो बोलते हैं कि डायमंड बैरियर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अब एक ही रास्ता बचता है, हमें इस डायमंड बैरियर को तोड़ना ही होगा। और नरूटो बोलते हैं हम इस डायमंड बैरियर को कैसे तोड़ेंगे। नरूटो बोलते हैं मैं इसे मेरे जुत्सु से तोड़ सकता हूँ। सोकरा बोलती है नहीं तुम वो वाला अपना जुत्सु इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो नरूटो बोलते हैं नहीं मैं वो इस्तेमाल भी नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपना एक नया जुत्सु सीखा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर वो अपना समनिंग जुत्सु की मदद से गामागीची और गामातात्सु को समन करता है। और वो बोलते हैं कि हे तुमने मैं क्यों बुलाया नरूटो। और नरूटो बोलते हैं हमें अपना नया जुत्सु इस्तेमाल करने के टाइम आ ही गया। और यहाँ पर अचानक से ज़मीन के नीचे से हिनाता का जो डायमंड रहता है वो आ जाता है। काकाशी सेंसे देखते हैं और वो बोलते हैं ये क्या, इसे डायमंड कब बना दिया। और यहाँ पर कीबा भी देखकर चौंक जाता है कि हिनाता डायमंड बन गई है। यहाँ पर नरूटो गामागीची के ऊपर बैठ जाता है और वो बोलते हैं कि चलो गामागीची गामातात्सु हमें करना ही होगा। और वो अपना हाथ को रखता है और तभी वो अपना वाटर गन का इस्तेमाल करते हैं।
पर यहाँ पर जो वाटर गन रहती है वो कमज़ोर जाती है और नारुतो बोलता है मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊँ, तुम वाटर गन को बराबर से करती क्यों नहीं हो। और गामातात्सु बोलते हैं मैं एक स्टेप भूल गया था नारुतो, मुझे माफ़ करना। और नारुतो बोलता है कि अब बराबर से करना। और उसके बाद यहाँ पर नारुतो गामातात्सु के ऊपर अपना हाथ रखता है और वो दोनों अपना चाकरा महसूस करते हैं। और उसके बाद गामातात्सु अपनी वाटर गन इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से जो क्रिस्टल रहता है वो टूटना शुरू हो जाता है।